हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इसरो के टेक्नीशियन बी फीटर के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बाहरी मापों को मापने के लिए किस माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि आउटसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। किस लिए? तो बाहरी मापों को मापने के लिए। और ये जो फिगर आप देख रहे हैं, ये किस चीज़ का फिगर दिया गया है? तो ये आउटसाइड माइक्रोमीटर का फिगर दिया गया है। अब आउटसाइड माइक्रोमीटर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि इसका प्रयोग जॉब की बाहरी माप लेने के काम आता है। यानी कि ये जो आउटसाइड माइक्रोमीटर है, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो जॉब के किसी भी जॉब के बाहरी माप को मापने के लिए हम आउटसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्रोमियम स्टील है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि फेरस एलॉय। यानी कि जो क्रोमियम स्टील है वो फेरस एलॉय है। अब फेरस मेटल के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। यानी कि ये फेरस मेटल क्या है, इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि वह सभी धातु जिनमें मुख्य मूल धातु लोहा रहती है तथा कार्बन की मात्रा भिन्न भिन्न होती है, उसी को हम फेरस मेटल कहते हैं। अब देख लेते हैं फेरस जो मेटल है, इसका कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में देख लेते हैं। जैसे कि कार्बन स्टील जो है वो फेरस मेटल का एक एग्जाम्पल है। स्टेनलेस स्टील हुआ, कास्ट आयरन हुआ, एलॉय स्टील हुआ। यानी कि ये जो चारों है ये क्या है? तो ये फेरस मेटल का एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कहाँ पर लेइंग आउट करते समय वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग किया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सरफेस प्लेट पर। यानी कि सरफेस प्लेट पर लेइंग आउट करते समय वर्नियर हाइट गेज का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि वर्नियर हाइट गेज का जो अल्पतमांक जो होता है वो 0.02 mm होता है। नेक्स्ट क्या है? तो नेक्स्ट है वर्नियर हाइट गेज दो प्रकार के होते हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन सा। तो एक होता है फिक्स्ड वर्नियर हाइट गेज होता है, एक होता है एडजस्टेबल वर्नियर हाइट गेज होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। 1 माइक्रोन के बराबर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 10 के पावर -6 जो है ये 1 माइक्रोन के बराबर होता है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि एक बैरल बराबर क्या होता है? तो 159 लीटर के बराबर होता है एक बैरल बराबर। नेक्स्ट क्या है? तो 1 किलोग्राम बराबर कितना पाउंड होता है? तो 2.205 पाउंड के बराबर होता है 1 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। किस माइक्रोमीटर का प्रयोग अंदरूनी मापों को मापने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इनसाइड माइक्रोमीटर का। यानी कि इनसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? तो अंदरूनी मापों को मापने के लिए हम इनसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। और ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये किस चीज़ का फिगर दिया गया है? तो ये इनसाइड माइक्रोमीटर का फिगर दिया गया है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि इनसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग जॉब के अंदरूनी माप के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? तो इसका लिस्ट काउंट 0.01 mm होता है। किसका? तो इनसाइड माइक्रोमीटर का। नेक्स्ट क्या है? इनमें स्लीव के ऊपर थिम्बल होता है। किसमें? तो इनसाइड माइक्रोमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ब्रास निम्न में से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि नॉन फेरस एलॉय। यानी कि जो ब्रास है वो क्या है? तो नॉन फेरस एलॉय है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे कि वे धातुएं जिनमें लोहे के कण नहीं पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलता है? तो नॉन फेरस मेटल कहते हैं।
अब नॉन फेरस जो मेटल है उसका कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं, जैसे कि लेड जो है वो नॉन फेरस मेटल है, टीन हुआ, जिंक हुआ, ब्रास हुआ, ये जो चारों दिया गया है ये नॉन फेरस मेटल का एग्जाम्पल दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, साइन बार का कार्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ए एंड बी दोनों। अब देख लेते हैं कौन कौन सा। तो एक है समतलता मापना, इसका कार्य है। नेक्स्ट क्या है, तो टेपर ज्ञात करने में भी इसका कार्य होता है, यानी कि ये जो दोनों दिया गया है ये साइन बार का कार्य है। और ये जो फिगर आप देख रहे हैं किस चीज़ का फिगर दिया गया है, तो ये साइन बार का फिगर दिया गया है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि साइन बार स्टील का बना हुआ आयताकार ब्लॉक होता है जिनके दोनों सिरों पर रोलर फिट होते हैं, यहाँ पर और यहाँ पर रोलर फिट इसमें हुआ है। नेक्स्ट क्या, तो इसका जो एक्यूरेसी होता है वो कितना होता है, 0.0001 प्रति इंच होता है। किसका, तो साइन बार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, स्वर्ण का प्रतीक है, यानी कि गोल्ड सोना, इसका प्रतीक क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ए यू, यानी कैपिटल ए और स्मॉल यू, ये जो है ये स्वर्ण यानी कि सोना का प्रतीक है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि कैपिटल ए और स्मॉल जी, यानी कि ए जी जो है इसको क्या बोलते हैं, तो इसको सिल्वर बोलते हैं। और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 47 होता है। अगला है आर्गन। आर्गन का संकेत क्या है, तो ए आर, यानी कैपिटल ए और स्मॉल आर इसका संकेत है। और इसका एटॉमिक नंबर कितना है, तो 18 होता है। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है एल्युमिनियम। जो एल्युमिनियम है इसका जो संकेत होता है वो ए एल, यानी कैपिटल ए और स्मॉल एल होता है। और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 13 इसका एटॉमिक नंबर होता है। किसका, तो एल्युमिनियम का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किस माइक्रोमीटर का प्रयोग करके किसी ब्लाइंड होल, स्लॉट, स्टेप आदि की गहराई माप या चेक कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि डेप्थ माइक्रोमीटर का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, तो ब्लाइंड होल, स्लॉट, स्टेप आदि की गहराई माप या चेक कर सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि डेप्थ माइक्रोमीटर के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इसका प्रयोग किसी ग्रुप की गहराई मापने में किया जाता है। नेक्स्ट क्या है, तो इसका जो अल्पतमांक होता है वो 0.01 mm होता है। किसका, तो डेप्थ माइक्रोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, लौह को जंग से बचाने के लिए किससे गैल्वेनाइजिंग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जिंक से गैल्वेनाइजिंग किया जाता है लौह को जंग से बचाने के लिए। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि जो कैल्शियम है इसका प्रतीक यानी कि संकेत क्या होता है, तो कैपिटल सी और स्मॉल ए होता है, यानी कि सी ए होता है। और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 20 होता है, यानी कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 20 होता है। एल्युमिनियम का क्या होता है, एल होता है, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 13 इसका एटॉमिक नंबर होता है। अगला क्या है, तो कॉपर। कॉपर का संकेत क्या होता है, कैपिटल सी और स्मॉल यू, यानी सी यू होता है। और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 29 इसका एटॉमिक नंबर होता है। जिंक। जिंक का संकेत क्या होता है, तो जेड एन होता है इसका संकेत, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 30 होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किसके उत्पादन के लिए ब्लास्ट फार्नेस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पिग आयरन, यानी कि पिग आयरन के उत्पादन के लिए ब्लास्ट फार्नेस का प्रयोग किया जाता है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि ब्लास्ट फार्नेस के बारे में। यह लौह अयस्क को पिघलाने वाली भट्ठी होती है, यानी जो ब्लास्ट फार्नेस होता है वो लौह अयस्क को पिघलाने वाली एक भट्ठी होती है। अब देख लेते हैं पिग आयरन के बारे में, कुछ पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं इसमें। तो यह बहुत ही निम्न कोटि का लोहा होता है। कौन, तो पिग आयरन, जिसे सीधे कार्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
इसमें कार्बन की मात्रा अधिक होती है तथा भंगुर होता है। कौन? तो पिग आयरन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। सोल्डर एक मिश्र धातु है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सीसा और टीन, यानी कि लेड एंड टीन का मिश्र धातु होता है। कौन? तो सोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से वर्नियर हाइट गेज का प्रकार है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि उपयुक्त दोनों। अब देख लेते हैं कौन कौन सा इसका प्रकार है। तो फिक्स्ड वर्नियर हाइट गेज ये भी इसका प्रकार है। नेक्स्ट क्या? तो एडजस्टेबल वर्नियर हाइट गेज ये भी इसका प्रकार है, यानी कि दोनों वर्नियर हाइट गेज का प्रकार है। और ये जो फिगर में आप देख रहे हैं किस चीज़ का फिगर दिया गया है, तो ये वर्नियर हाइट गेज का फिगर दिया गया है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि वर्नियर हाइट गेज की साइज को बीम की ऊंचाई द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ के रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हीरा। यानी हीरा को कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ के रूप में जाना जाता है। अब इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि इसका रासायनिक सूत्र, यानी किसका? तो जो संगमरमर है उसके बारे में देख लेते हैं। तो जो संगमरमर जो होता है उसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? तो CaCO3 इसका रासायनिक, यानी कैल्शियम कार्बोनेट इसका रासायनिक सूत्र होता है। किसका? तो संगमरमर का। और यह एक अकार्बनिक रासायनिक यौगिक है। कौन? तो संगमरमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से वर्नियर डेप्थ गेज का लिस्ट काउंट है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 0.02 mm होता है। किसका? तो वर्नियर डेप्थ गेज का लिस्ट काउंट। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि वर्नियर डेप्थ गेज का प्रयोग किसी जॉब की गहराई या उसके बोर की लंबाई मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्नियर डेप्थ गेज के हेड में ही एक बेस जुड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। एल्युमिनियम का गलनांक लगभग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 660 डिग्री सेंटीग्रेड एल्युमिनियम का गलनांक लगभग में होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। किसी कोण को 1 डिग्री से अधिक सूक्ष्मता से मापने व चेक करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर का प्रयोग किया जाता है। किस लिए? तो किसी कोण को 1 डिग्री से अधिक सूक्ष्मता से मापने व चेक करने के लिए। ये जो फिगर देख रहे हैं किस चीज़ का फिगर दिया गया है, तो ये वर्नियर वेबल प्रोटेक्टर का फिगर दिया गया है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि इसके प्रत्येक मेन स्केल डिवीज़न का मान जो होता है वो 1 डिग्री होता है। नेक्स्ट है किसी कोण को और अधिक परिशुद्धता से नापने के लिए वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। 1 इंच के बराबर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 25.4 mm के बराबर होता है 1 इंच। इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि 1 इंच बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, तो 2.54 सेंटीमीटर होता है 1 इंच के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। गुनिया यानी कि ट्राई स्क्वायर को किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सतह के वर्गता को जांचने के लिए, यानी कि चेक स्क्वायरनेस ऑफ द सरफेसेस, यानी कि सरफेस के जो स्क्वायरनेस है उसको चेक करने के लिए हम ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। किसे मापने के लिए साइन बार का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि
टेपरित जॉब के कोण यानी कि एंगल ऑफ ए टेपर्ड जॉब को मापने के लिए हम साइन बार का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से डॉट पंच कोण का मान क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि 60 डिग्री होता है। यानी कि जो डॉट पंच होता है इसके कोण का मान 60 डिग्री होता है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि इसका प्रयोग मार्किंग के पश्चात लाइनों पर डॉट लगाकर उन्हें स्थायी करने के लिए किया जाता है। किसका? तो डॉट पंच का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। स्क्राइबर के पॉइंट को कितने कोण में ग्राइंड किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 12 से 15 डिग्री के कोण पर इसे ग्राइंड किया जाता है। किसे? तो स्क्राइबर के पॉइंट को। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि स्क्राइबर प्रायः हाई कार्बन स्टील का बना होता है। नेक्स्ट, पॉकेट स्क्राइबर की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो 10 mm होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। खोखले पंच यानी कि हॉलो पंच का प्रयोजन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि तनु धात्विक चमड़े या कठोर फलकों के सीटों में छिद्र लगाना, यही हॉलो पंच का प्रयोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। एक्यूरेसी ऑफ एक्सटर्नल माइक्रोमीटर इज, यानी कि आपको एक्सटर्नल यानी कि जो आउटसाइड जो माइक्रोमीटर होता है उसका आपको एक्यूरेसी बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 0.01 mm होता है एक्यूरेसी। किसका? तो आउटसाइड माइक्रोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। कॉम्बिनेशन सेट एक यंत्र है जिसके पास, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि उपयुक्त के सभी, यानी कि ऑल द एबव। अब कौन कौन सा है ये भी देख लेते हैं। तो सेंटर हेड भी है, यानी कॉम्बिनेशन सेट एक यंत्र जिसके पास क्या है? तो जिसके पास सेंटर हेड भी है। नेक्स्ट है बेवल प्रोटेक्टर भी है। नेक्स्ट है स्क्वायर हेड, यानी कि ये भी है, यानी कि तीनों इसके पास है। किसके पास? तो कॉम्बिनेशन सेट के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। इंडेक्स हेड के गियर अनुपात है, यानी कि द गियर रेशियो ऑफ इंडेक्स हेड इज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 40 से 1, यही होता है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि जो इंडेक्स हेड होता है इसका प्रयोग कहाँ किया? तो ज़्यादातर मिलिंग मशीन में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? तो इंडेक्स हेड का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से हाई स्पीड स्टील का मुख्य मिश्रण तत्व होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि टंगस्टन, यानी कि जो हाई स्पीड स्टील होता है इसका मुख्य मिश्रण जो तत्व होता है वो टंगस्टन होता है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, यानी कि यह 3 प्रकार का होता है। यानी जो हाई स्पीड स्टील होता है वो मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा ये भी देख लेते हैं। तो एक होता है लो हाई स्पीड स्टील होता है, एक मीडियम हाई स्पीड स्टील होता है, एक सुपर हाई स्पीड स्टील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। मशीनरी की समतलता के लिए का प्रयोग किया जाता है, यानी किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि स्पिरिट लेवल का प्रयोग किया जाता है। किस लिए? तो मशीनरी की समतलता के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। फाइल के हिस्से है जो हैंडल में फिट बैठता है, यानी कि आपको ये जो फाइल होता है उसका जो कौन सा हिस्सा जो जो हैंडल जो होता है लगा हुआ होता है उसमें फिट होता है, बैठता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि जो टैंग होता है यही हैंडल के पास फिट होता है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। खुरदरी रेत जिसे हम क्या बोलते हैं, तो रफ फाइल बोलते हैं, तो यानी कि रफ फाइल पर कितने दांते को काटा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 20 टू यानी कि 20 टू 25 टीथ पर इंच कटे होते हैं, किसमें, तो रफ फाइल में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से किस रेंज में पिग आयरन में कार्बन की मात्रा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 3 से 5% होती है पिग आयरन में कार्बन की मात्रा। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि इसका प्रयोग कई प्रकार के आयरन और स्टील बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जैसे कि कौन कौन सा, तो कास्ट आयरन हुआ, रॉट आयरन हुआ, स्टील आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। एकल कट फाइल यानी कि सिंगल कट फाइल, यानी कि एकल कट फाइल में दांत को मध्य रेखा के कितने कोण में काटा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 60 डिग्री के कोण में काटा जाता है, किसमें, तो सिंगल कट फाइल में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। डेप्थ माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट निम्न में से कितना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 0.01 mm होता है, किसका, तो डेप्थ माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट। और ये जो फिगर दिया गया है, किस चीज़ का फिगर दिया गया है, तो ये डेप्थ माइक्रोमीटर का फिगर दिया गया है। अब देख लेते हैं इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि माइक्रोमीटर के बारे में कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो यह सूक्ष्ममापी यंत्र यानी कि प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, यानी कि जो माइक्रोमीटर है वो सूक्ष्ममापी यंत्र है। नेक्स्ट है, इसके द्वारा हम छोटी से छोटी माप ले सकते हैं, किसके द्वारा, तो माइक्रोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। स्मूदर कटिंग क्रिया के लिए फाइलिंग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ड्रॉ फाइलिंग, यानी कि स्मूदर कटिंग क्रिया के लिए ड्रॉ फाइलिंग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। साइन बार में छेद होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कालखंड को पकड़ने के लिए साइन बार में छेद होता है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि साइन बार त्रिकोणमिति के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है साइन बार में बने छिद्र जॉब को क्लैंप करने के काम आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। विद्युत धारा को मापने का यंत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि आमीटर जो होता है वो विद्युत धारा को मापने का यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। निम्न में किस यौगिक में सबसे कम कार्बन की मात्रा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि रॉट आयरन, यानी कि रॉट आयरन में सबसे कम कार्बन की मात्रा होती है। अब इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं, जैसे कि रॉट आयरन को पिटुआ लोहा भी कहते हैं। नेक्स्ट, यह लोहे की सबसे शुद्ध किस्म है। नेक्स्ट, इसमें लगभग 99.8% लोहा होता है, किसमें, तो रॉट आयरन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। चुंबकीय कंपास हमेशा संकेत करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हमेशा नॉर्थ की तरफ संकेत करता है, यानी कि जो चुंबकीय कंपास होता है वो हमेशा नॉर्दर्न यानी कि नॉर्थ के तरफ हमेशा संकेत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। आई थिंक हम लोगों ने ये भी क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया है। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। और अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है,
वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।